तो किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अशोक नर्सरी की एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग जो आम की ग्राफ्टिंग करते हैं उससे पहले जो उसकी बीजू लगती है वो कहाँ लगी है, कैसे लग रही है, और दूसरी चीज़ कि हम ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्या सारा इक्विपमेंट है और टूल्स जो कि हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। अभी फर्स्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जो आपको मैं प्लॉट दिखा रहा हूं, ये हमने इसी साल 2025 में आम का गुठली जो कि बीजू होता है वो हमने लगा रखा है। तो हमारे पास अभी लगभग 20,000 पौधे हमने लगा रखे हैं और हमारा प्लान है कि कुछ और पौधे हम इसमें ऐड करें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी लास्ट महीने ही लगे हैं और बिल्कुल हरा भरा हो गया है। कुछ पौधे इसमें, कुछ पौधों की मोटिलिटी भी हुई है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसी प्लॉट में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे पास कुछ बीजू लगे हुए हैं और इस पर हम ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं। एक राउंड ग्राफ्टिंग हो रखी है जिसमें अराउंड 60-70% हमारे को सक्सेस रेट मिला है, लेकिन अभी बहुत सारे पेड़ जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए बचे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ग्राफ्टिंग कैसे होता है हमारे यहाँ, क्या सारी इसकी टेक्निक है। और जो पहले के कुछ ग्राफ्टेड पौधे हैं, जैसे जो अभी हमने पहले ग्राफ्ट करा था, तो आप देख सकते हैं ये इनके पत्ते जो हैं वो चींटी खा रही है। अब ये भी देख सकते हैं, हाल में ही इसे आई थिंक 1 महीने पहले, 2 वीक पहले ग्राफ्ट किया गया था और इसमें फुटान जो है आ चुकी है। ये बीजू हमने 2024 में लगाया था। एक और देख सकते हैं, ये हमने आई थिंक 15 दिन पहले ग्राफ्ट किया था और इसमें बहुत अच्छा फुटान आ गया है, कोमल कोमल पौधे आ गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ग्राफ्टिंग का काम चल रहा है और दिखाना चाहूँगा कि ग्राफ्टिंग कैसे का होता है। एक फ्रेश ग्राफ्टिंग आपको दिखाता हूँ। हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं वो भी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। वैसे आम 2-3 तरीक़ों से बनता है। एक तो पेड़ में जो 60 वाला प्रोसेस होता है वो काफ़ी अब पुराना हो गया और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पौधे नहीं बना सकते, तो वो अब ये नया टेक्निक है। आपको एक लाइव मैं दिखा रहा हूँ एक ग्राफ्टिंग जो कि अभी हो रहा है। इनके पास पहले से छिला हुआ ग्राफ्ट है, सायन है। अब इन्होंने इसको डाल दिया बीच से और इस पर अब टेप लगाया जाएगा। पॉलीथीन भी बांधते हैं, लेकिन हम लोग टेप ही लगा देते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये चिपक जाने के बाद हटता नहीं है। ये हो गया रेडी। जो सायन होता है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये सायन है। कभी कभी इसे हम लोग उसी टाइम छीलते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ सायन छील के रखते हैं और जैसे जैसे बीजू मिलता जाता है उस पर हम लोग ग्राफ्ट करते जाते हैं। एक और ग्राफ्ट दिखाते हैं आपको, एक और जो कैसे बांधा जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट। दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से। इसने भी पहले से ही सायन को छील के रखा है। हम 10-5 सायन छील के रख सकते हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा देर तक उसमें उसको नहीं रख सकते। तो आप देख सकते हैं इसने उसको अच्छे से लगाकर और बिल्कुल टाइट कर दिया। ये टेप भी यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ये पूरा हो गया।
तो किसान साथियों, अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्राफ्टिंग कैसे होती है। जो हमारे लड़के हैं वो ग्राफ्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बाहर से पौधे लाते हैं, या जो भी हमारे यहाँ प्रोसेस है वो सारा घर पे होता है। मतलब हम अपने ही खेत में बीजू लगाते हैं और अपना ही मदर प्लांट है जिसके सायन हम लेकर घर पे खुद से पौधा तैयार करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी रहती है। बहुत बार क्या होता है कि लोगों के पास बीजू होता है लेकिन उनके पास सायन नहीं होता, तो सायन ख़रीद लेते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि लोग रेडीमेड पौधे ख़रीद लेते हैं, जो कि आजकल बंगाल से आता है, काफ़ी आसान है, मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें है कि मान लीजिए आपने 100 पौधे लगाए, अगर उसमें से 10 पौधे भी गलत निकलते हैं तो वो आपको 5 साल 7 साल बाद पता चलता है, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसीलिए पौधे आप वहाँ से ही परचेज करें, वहाँ से ही लें जहाँ मदर प्लांट हो जिनके पास, तो क्वालिटी जो है वो बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं, इसे हम अगले साल निकालेंगे और इसे हम बेचने के लिए 2026 में निकालेंगे। तो किसान साथियों, कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं से भी आप पौधे लें, आप इस बात की ज़रूर ध्यान रखें कि वो पौधा उसी नर्सरी में ग्राफ्ट किया गया हो, और उसकी सायन जो है किसी हेल्दी मदर प्लांट से लिया गया हो, या उनके ही अपने मदर प्लांट से लिया गया हो। मदर प्लांट के भी बारे में बताना चाहूँगा कि जो पौधा निरोग हो, जो कि डिजीज लेस हो, और कम से कम 15-20 साल से कम का हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पौधों से छड़ी लेकर, सायन लेकर वो बना देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, फल का साइज़ छोटा हो जाता है। अगर लंगड़ा है, मालदा है, वो सफ़ेद होगा लेकिन वो छोटा साइज़ हो जाएगा, जिसमें कि आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जिनके यहाँ बीजू लगता है, अपना मदर प्लांट है, खुद से ग्राफ्ट करते हैं, उन पे ही भरोसा जताएं और वैसे ही पौधे आप परचेज करें, कभी भी कहीं भी। देख सकते हैं, हमने अभी बीजू लगाया है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये साइकिल चलता रहता है। अभी हमने लगाया है तो ये 2027-28 के लिए तैयारी चल रही है। ये हमने 24 में लगाया था तो 2026 के लिए तैयारी की थी। बाकी उस साइड का जो प्लॉट देख रहे हैं वो हमने 2020-21 में लगाया था, और उसके पौधे अभी निकल रहे हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है खुद से तैयार करना, इसीलिए अधिकतर नर्सरी वाले शॉर्टकट अपनाते हैं और वो कहीं और से पौधे लेकर बेच देते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कम लगाएं लेकिन स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे लगाएं, जिससे कि आपको अच्छी फसल मिले, अच्छे फल मिले। नहीं तो बगीचा लगाने के बाद पछताना होता है, फिर बगीचा नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि आम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। फ़िलहाल इतना ही, किसी और वीडियो में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।